ओम शांति। आज 21 जून 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए तीन मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है स्वयं को पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह नहीं रखना है। समय को देखते हुए परमात्मा में इशारा करते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पास संस्कार ऐसे होते हैं, पाप करने की आदत होती है, समय वेस्ट करने की आदत होती है, निंदा करने की आदत होती है। कई बार रियलाइज भी करते हैं, रियलाइज करते हुए भी उसको चेंज नहीं कर पाते। कई बार रियलाइज करते हैं लेकिन फिर उसको कवर अप कर देते हैं कि ये तो होना ही है क्योंकि वही वैसे है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि इसमें हमारा नुकसान है, इसीलिए खुद को पापों से मुक्त करना है, इसके लिए पुरुषार्थ करना है। और इसका सबसे बड़ा पुरुषार्थ है देह अभिमान में नहीं आना। जितना हम सोल कॉन्शियस होकर रहते हैं, नेचुरली हम पापों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में भी रहना एक सूक्ष्म विकर्म है। दूसरा पॉइंट है सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। अगर परमात्मा कह रहे हैं तो निरंतर खुशी का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी खजानों को समय पर यूज करना पड़ेगा। परमात्मा ने बहुत सारे हमें खजाने दिए हैं। ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का है, गुणों का है, लेकिन क्या होता है, समय पर हम उसको यूज नहीं करते। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो। अब देखो कितना महत्व है, कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छी स्मृति में रहना शुरू करें और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहे। प्रॉब्लम क्या होता है, हम विस्मृत हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जैसे रामायण में भी दिखा है ना कि हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्तियों को, लेकिन फिर उन्हें याद दिलाया गया कि आप तो पवन पुत्र हो, आप तो उड़ सकते हो। जब स्मृति आई तो समर्थी आ गई। तो जब हमें स्मृति आएगी कि मैं विशेष आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, इतने सारे गुण दिए हैं, शक्तियाँ दिए हैं, ज्ञान का खजाना दिया है, ब्राह्मण परिवार दिया है, संगम युग का समय है, कलयुग की समाप्ति का समय है, तो क्या होगा? जब स्मृति स्वरूप रहेंगे तो समृद्धि आएगी, खजानों को यूज कर सकेंगे और सदा खुशी में रह सकेंगे। तीसरा पॉइंट है आत्मिक स्थिति में रहे, बाह्य मुक्ता को छोड़ दो तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। अनुभव हमें कई बार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाह्य मुक्ता में होते हैं। अंतर्मुखता में सुख का अनुभव होता है, अंतर्मुखता में ज्ञान का, योग का, खजानों का अनुभव होता है। तो बाबा कहते एक तो अनुभव करके अनुभव के तालाब में नहीं नहाओ, सिर्फ एक दो हो गए खुश हो गए, ऐसे नहीं। सागर के बच्चे अनुभवों के सागर में समा जाओ। तो ये बात भी आज अंडरलाइन जरूर करना कि योग में अनुभव कब होंगे गहरे? जब हम अंतर्मुखी रहेंगे। अंतर्मुखी का मतलब यह है कि बाहर हम सुख की तलाश नहीं कर रहे, हमें ये अवेयरनेस है कि बाहर की जो चीजें हैं, साधन है, वो आत्मा की प्यास को बुझा नहीं सकते। और इसीलिए बस जितना कामकाज करना है, सेवा करनी है, उतना बाहर अटेंशन, और बाकी समय अंतर्मुखी, एक्स्ट्रा किसी बातों में इन्वॉल्वमेंट नहीं, व्यर्थ की बातों में इन्वॉल्वमेंट नहीं। अंदर ही अंदर हमारा अपना पुरुषार्थ चल रहा है, आत्मिक स्थिति को पक्का कर रहे हैं, बाबा से कनेक्टेड है, सत्युगी दुनिया का अनुभव कर रहे हैं। इसको कहते हैं अंतर्मुखी। नहीं तो कई बार ये होता है ना, संस्कार होता है कि इसकी बात उसकी बात करना, दिन भर शॉपिंग ही करते रहना, दिन भर मस्ती मजाक ही करते रहना,
बाबा रमणीकता के लिए मना नहीं करते, लेकिन एक्सट्रोवर्जन, एक्स्ट्रा बातें, बहुत ज़्यादा बातें, बाबा कहते हैं बाह्यमुखता पर अटेंशन होगा तो फिर योग में अनुभव नहीं हो सकता। तो आज बहुत सुंदर 3 शिक्षाएं हमें परमात्मा से मिली। पहली है कि अपने आप को ही पापों से मुक्त करने का पुरुषार्थ करना है, देह अभिमान में कभी नहीं आना है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ तो यही है कि हम इतना धीरे धीरे देह अभिमान को समाप्त करते चले। आत्मा हूँ ये पाठ अंदर पक्का करते चले। दूसरा पॉइंट है सभी खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करना है। और तीसरा है आत्मिक स्थिति में रहकर बाह्य मुक्ता को छोड़ देना है, तो मेहनत से छूट जाएंगे और अनुभवों के सागर में समा जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि एक तो अनुभव के तालाब में नहीं नाओ, सागर के बच्चे हैं तो अनुभव के सागर में हो जाओ। हर समय कोई ना कोई अनुभव होता रहे। बहुत सुंदर आज की शिक्षाएं है। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। बाहर की सभी बातों से उपराम मैं एक अंतर्मुखी आत्मा हूँ। सारा दिन में सब कुछ करते हुए, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से निभाते हुए, अंदर ही अंदर अभ्यास चलता रहे अंतर्मुखता का, अनुभवों का। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ रचना, फोटो में कोई, कोई में भी कोई विशेष आत्मा। आई एम वन इन अ मिलियन एंड गॉड इज माई कॉन्स्टेंट कंपेनियन। बाबा हर पल मेरे साथ ही। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।